गुरुग्राम की सोहना की अनाज मंडी की बात करें तो यहां किसानों की फसल से अटी हुई है ये मंडी। वहां पर किसान अपनी फसलों को खरीद को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। सरकारी एजेंसियां फसलों में नमी और कलर फेड होने के चलते खरीद में आनाकानी कर रही हैं। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए बता दें आपको कि सोहना की अनाज मंडी में लेकर जरूर आ रहे हैं, लेकिन खरीद एजेंसियों की मनमानी के चलते किसान मंडी में खाली की गई फसल को वापस ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं मंडी में व्यवस्थाओं का भी टोटा है। यहां भारी मात्रा में गेहूं की फसल खुले में पड़ी है। किसान को फसल खाली करने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। चारों ओर गंदगी पसरी है। आवारा पशुओं का भी जमावड़ा जो मंडी में है वो लगा हुआ है। देखिए, जो सोहना की अनाज मंडी है उसमें सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हमारे यहाँ पर दो एजेंसी हैं, हैफेड और एसडब्ल्यूसी। ये दोनों एजेंसी जो है किसानों से जो है सरकारी खरीद कर रही हैं। इसके अलावा मैंने भी मंडी का जाके निरीक्षण किया था, तो उस निरीक्षण के आधार पर मैंने पाया कि कुछ गेहूँ और जो सरसों की ढेरियाँ थी उसमें कुछ हल्की मॉइस्चर ज़्यादा थी, जिसकी वजह से खरीद शुरू नहीं हो पाई थी। बट वहाँ पे मार्केट कर्मचारियों से जब मैंने इसके बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी इसकी सरकार की तरफ से कुछ रियायतें आ गई हैं, इवन मॉइस्चर में भी और लस्टर लॉस में भी, जिसके बेसिस पे अब जो है खरीद शुरू की जा सकती है। तो उसकी वजह से अब खरीद शुरू हो चुकी है। वहाँ पे एक दूसरी जो शिकायतें रहती हैं, जनरली इंक्रोचमेंट की शिकायतें रहती हैं, वो मैंने उनका निरीक्षण किया था और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि वे अब जल्द से जल्द इस इंक्रोचमेंट को हटाएं, ताकि किसी भी आने वाले किसान को कोई परेशानी का। सोहना से मेरे सहयोगी सतीश राघव मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सतीश, अगर हाल इसी तरह के बने रही तो किसानों पर मार होगी, किसानों पर चोट होगी फिर? देखिए सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीका से किसानों के ऊपर इसे अगर दोहरी मार कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीका से किसानों की जो फसल थी वो पहले ओलावृष्टि और बारिश के बीच में खराब हुई, उसके बाद में अब किसानों की जो फसल थी उसमें काफी नुकसान हुआ और सरकारी तरफ से कुछ गिरदावरी भी कराई गई। उसके बावजूद जब किसान अपनी फसल को मंडी में लेके गए तो ये बात जो खरीद एजेंसियों के द्वारा कही गई कि नमी ज्यादा है, कलर फेड है और उनकी फसल को खरीदा नहीं गया। लेकिन सरकार ने फिर इसमें रिलीफ देने का काम किया और सरकार ने ये कहा कि भाई किसानों की फसल को खरीदा जाए और कुछ नमी जो है उसको मतलब पूरे जो मापदंड है उनमें कुछ छूट दी जाए और कलर फेड में भी छूट दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी सोहना की अनाज मंडी में किसानों का ये हाल है कि जो खरीद एजेंसी है, मतलब किसान अपनी फसल बेचने के लिए लेके तो जरूर जाते हैं, लेकिन यहाँ के जो खरीद एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनकी मनमर्जी इस तरीका से है कि ना तो पूरे तरीके से चेक करते हैं किसानों की फसल को और उनको रिजेक्ट करके और किसी को देखते ही नहीं है। तो किसान मतलब काफी मायूस यहाँ पे हैं और शाम को अपनी फसल को वापस भर के अपने घर लेके आ रहे हैं, जिससे किसान खासे परेशान दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सुविधाओं की, तो सुविधाएं आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे आवारा पशु गेहूं में लगे हुए हैं, गंदगी पसरी हुई है, एक्रोचमेंट पूरे तरीका से है। सतीश, का ये जो आवारा पशु है ये मंडी के अंदर आ चुके हैं और हम देख रहे हैं इनको अनाज खाते हुए, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, देखिए ये सरेआम इस बात को लेकर काफी समय से मतलब मांगे उठती रही है। यहाँ के व्यापारी भी उठाते रहे कि इन फसलों की यहाँ पर रोकथाम की जाए। मार्केट कमेटी को कई बार कहा भी गया है, लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं आड़तियों ने, उसके बावजूद भी इसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं है। जबकि एसडीएम साहब ने कुछ दौरा किया था और जो संबंधित विभाग के अधिकारी थे उनको दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आवारा पशु। चलिए, बिल्कुल हालात जो है वो जस के तस बने हुए हैं, कोई सुधार इनमें आता नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सतीश आपका जानकारी देने के लिए।